हेलो दोस्तों, मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर मैं पुनः आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कोचिंग संस्थान राजीव टेट एकेडमी शाह कृष्णा कोचिंग सेंटर डीसी कॉलेज चौक सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। मैं आज हिस्ट्री का पाठ बताने का काम करते हैं। इतिहास क्या है? जिसका साक्ष्य हो, प्रमाण हो, वह इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम लोग तीन भाग में बांट के पढ़ते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आज हम लोग प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। सर वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बने रहे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, बने रहें। आज बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। आखिर बौद्ध धर्म क्या होता है, ध्यान से सुने। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? कहता है बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है गौतम बुद्ध था। देखिए आज ऐसा बालक के बारे में पढ़ेंगे, आज वह पूरे विश्व में एक धर्म की स्थापना कर चुका है। भगवान ऐसे अवस्था में ऐसे बच्चे हर घर में दें, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हर घर में दें। हर मनुष्य को ऐसे प्रतिभा की भावना होती है, वह है गौतम बुद्ध, वह है गौतम बुद्ध। बने रहे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बने रहे। कहता बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। कहता गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। किस जगह पर हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम माया देवी, इनकी माता का नाम जो था माया देवी था। संयोग से क्या हुआ, देखिए इसके साथ कितना बड़ा भगवान ने घटना किया है। इसका जन्म जैसे हुआ, जन्म के 7वें दिन ही इसकी माँ स्वर्गवास हो जाती है। माँ इस संसार से चली जाती है, विलुप्त हो जाती है इस बच्चे को छोड़कर। देखिए इस बच्चे का क्या हालात होता है, ये बच्चे कैसे बड़े होते हैं। बने रहे दोस्तों। गौतम बुद्ध की माँ जन्म के 7वें दिन ही समाप्त हो गई थी, इस दुनिया से स्वर्गवास चली गई थी। संयोग से उसकी सौतेली माँ अर्थात मौसी कहिए, अर्थात मौसी ने उसका लालन पालन किया था। किसका? गौतम बुद्ध का, अर्थात सिद्धार्थ का। गौतम बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ भी है। कहता इसके पिता शत्रुघ्न शाकगण के मुखिया थे। ये शाकगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माता पिता ने बचपन का नाम उसका जो था सिद्धार्थ रखा। कहता गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह उसकी माँ, उसकी सौतेली माँ धीरे धीरे उस बच्चा का लालन पालन किया। एक बच्चे की लालन पालन पर बहुत खर्च होते हैं, लालन पालन किया। इसके बाद गौतम बुद्ध का जैसे 16 वर्ष की अवस्था में हुआ, उसकी शादी कर दिया जाता है। सुनिए, बने रहे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आज। कहता है गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। अर्थात उसकी शादी जो हुआ था उस लड़की का नाम था यशोधरा। अब की बार भी बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, गौतम बुद्ध की किसके साथ शादी हुआ था? वह है यशोधरा। ध्यान से सुने, कई बार ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। यशोधरा के साथ हुआ था। इसका पुत्र का नाम राहुल था। उसकी विवाह हो गया, भगवान ने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति दिया, उस पुत्र का नाम है राहुल। ध्यान से सुने, गौतम बुद्ध हमेशा चिंता में रहते थे, हमेशा वो चिंतित रहते थे क्या करना चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। संसार में हर जगह दुखों से भरा हुआ है। गौतम बुद्ध जब जाते थे शहर में तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। देखिए इस तीनों का जीवन कैसे व्यतीत होता है, एक सन्यासी कैसे जीवन व्यतीत करता है। इस संसार में सारा घर को त्याग के वो बेचारा सन्यासी कैसे बन जाता है। ये गौतम बुद्ध सोचा हम क्या करें, ये संसारिक मोह माया को त्याग कर, संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, मतलब संसारिक समस्या को
व्यथित होकर सिद्धार्थ ने अर्थात गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। अर्थात बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया। और त्यागने की ये घटना जो कहलाता है गृह त्याग जो क्या, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिष्णीक्रम कहा जाता है। बौद्ध धर्म में एक अलग इसका नाम दिया गया है। बंधुओं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं बिना भगाए ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन ऑल कंपटीशन में पूछा जाता है, सीटेट ही नहीं, आप हंसते हंसते आप पास कर जाते हैं यहाँ आने के बाद। कहता बिना अन्न जल ग्रहण किए गौतम बुद्ध बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या किया। ये बेचारे 29 वर्ष की अवस्था में तो ये गृह त्याग किया। 7वां दिन तो इसकी माँ स्वर्गवास हो गई थी। देखिए इसके साथ भगवान ने क्या लीला देखता है, और ये कितना साहसी से अपने धैर्य और साहस से आगे बढ़ते हुए आज विश्व में अपना नाम कमाया है, वह है गौतम बुद्ध। इसलिए कहा जाता है एशिया का पुंज जो कहा जाता है वह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। कहता बिना अन्न जल ग्रहण किए ये 6 वर्ष की कठिन तपस्या, पूरे हार्ड वर्क किया। वह फल्गु नदी अर्थात निरंजना नदी के किनारे ये बेचारे बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष कठिन तपस्या किया। ये शपथ खा लिया, जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा तब तक मैं इस संसार में ना रहेंगे। पूरे ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ही ये गौतम बुद्ध जो है कठिन तपस्या किया। तत्पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात, उस दिन जो था वैशाख का पूर्णिमा था। आज हम लोग पूर्णिमा दिवस भी मनाते हैं, पूर्णिमा का दिन मनाते हैं। इससे रिलेटेड ही है, ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिए, बने रहे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। कहता 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष। ध्यान से सुनिए, कई बार ये क्वेश्चन आया। पिछले बार सीटेट में सर ये 2 तारीख के डेट में पूछा हुआ है, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ किस वृक्ष के नीचे हुआ? ये वृक्ष है पीपल। ऐसे हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है पीपल की प्रधानता दिया गया है। पीपल वृक्ष के पास ज्ञान की प्राप्ति हुआ। सर वह जगह कहलाया बोध गया। वह जगह क्या कहलाया? बोध गया अर्थात बिहार का एक जिला है गया, और गया का एक स्थान है, एक प्लेस है बोध गया। वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा अब मुझे आत्मा की शांति हुआ, मैं यह ज्ञान की प्राप्ति कर लिया। अब ये अपना कई ज्ञान को फैलाएगा, इस संसार में ज्ञान को फैलाएगा। मैं समझते हैं यह गौतम बुद्ध का पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देने का काम करेंगे। जितने भी बंधु मेरे सब्सक्राइबर बने हुए हैं, मैं सभी को दिल से अंतरात्मा से प्रणाम करते हैं। इस तरह मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सपना को साकार करें। हर माता पिता का उद्देश्य होता है कि एक सपना मेरा बेटा पूरा करे। मैं आप इस चैनल का नाम सुने मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट। ध्यान सुने, मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल को यदि आज सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आप लोगों को आवश्यक सूचना दे दें, अब सीटेट का जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे कि कल विगत आपने देखे हैं पेपर के माध्यम से कि जल्द प्रकाशित किया जाएगा। आप फॉर्म भरने का डेट जल्द प्रकाशित किया जाता है। नए सिरे से पुनः एक बैच देने का काम करेंगे। जैसे कम आएगा नोटिफिकेशन आएगा, एक फ्रेश बैच देने का काम करेंगे। अभी 2 बैच प्रारंभ है ऑफलाइन। ध्यान से सुने, मैं एक जीएस का भी बैच चला रहे हैं। फिलहाल सीटेट का 2 बैच अभी प्रारंभ है। जितने भी बंधुओं मेरे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क करके सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कार्यालय खुली रहती है। पुनः 2 बजे से शाम के 7 बजे तक कार्यालय खुली रहती है। इस समय में आकर आप मुझसे संपर्क करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, घर बैठे भी आप पढ़ सकते हैं। यदि बेहतरीन तरीके से यदि क्लास ऑफलाइन लेना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल डीएलएड जो कंबाइंड इंट्रेंस होगा उसके लिए एक नया बैच 2 से 3 बजे है। आप लोग जितने भी डीएलएड इस इलाके में जो फॉर्म भरे हैं वह जल्द से जल्द संपर्क करें और अपने सपनों को साकार करें। मुकेश सर एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।